नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो कांग्रेस के खेमे से आ रही है। कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने वहां के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा देने का आदेश दे दिया है और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने फौरन आदेश मान भी लिया है। अब यूपी, पंजाब, गोवा और मणिपुर के कांग्रेस अध्यक्ष भी इस्तीफा देंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह का। उमा, खबर तो ये आई थी कि जो गांधी परिवार है उनके इस्तीफे आएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। अब लगता है कि इन प्रदेश के जो लोग थे, जो अध्यक्ष हैं, उनके इस्तीफे आएंगे। जी देखिए अंजलि, जो सीडब्ल्यूसी की बैठक रविवार को हुई थी उसमें सोनिया गांधी की तरफ से जरूर ये कहा गया था कि अगर पार्टी को लगता है तो गांधी परिवार अपनी तरफ से सैक्रिफाइस करने को तैयार है। लेकिन जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में अधिकृत किया गया कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कि वो संगठनात्मक मजबूती के लिए जो भी कदम जरूरी समझें वो उठाएं, और तभी 10 जनपद की तरफ से बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है जिसमें हारे हुए 5 राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों को इस्तीफा देने को कहा गया। और जैसा कि आपने बताया, गणेश गोदियाल जो कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना हस्तलिखित इस्तीफा जो है वो भेज दिया है। जो गोवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो 5 दिन पहले इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे। अब जब पार्टी हाईकमान की तरफ से आदेश मिला है तो जाहिर है वो भी इसका पालन करेंगे। सबसे अहम बात जो है अंजलि वो है पंजाब की, जहां नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी ने इकाई का अध्यक्ष बनाया था और वो बनाया था कैप्टन अमरिंदर सिंह की कीमत पे। उनको हटाने के बाद और उनको नाराज करने के बाद सारा दारोमदार नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर डाला गया पंजाब जीतने के लिए। बाद में चरणजीत सिंह चन्नी वहां पे मुख्यमंत्री बनकर उभरे, लेकिन दोनों के बीच की जो खटपट है वो चलती रही। और आपको याद होगा कि सिद्धू ने उस बीच में एक इस्तीफा अपना ट्वीट कर दिया था। हालांकि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि चुनाव सिर पे था। और अब चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी ने सिद्धू से जो सलाम नमस्ते है वो भी लेना बंद कर दिया था। 13 तारीख की बात थी जब पंजाब में एक चुनाव प्रचार था, मंच से भाषण देना था, सिद्धू ने वहां भाषण देने से मना कर दिया था। तो बहुत कुछ पहले से ही नजर आने लगा था कि किस तरीके से पंजाब में कांग्रेस ने अपनी किस्मत खराब कर ली है। और अब जब पंजाब में भारी और करारी हार हुई है तो वहां के प्रदेश अध्यक्ष से भी इस्तीफा मांगा गया है। और आखिरी बात की, जो उत्तर प्रदेश में अजय सिंह लल्लू हैं जो कि जमीन पे लगातार मेहनत करते नजर आ रहे थे, उनका भी इस्तीफा मांग लिया गया। वो तो अपनी जमानत है वो भी नहीं बचा पाए चुनाव में। तो अब जाहिर सी बात है कि नए सिरे से इन प्रदेश संगठनों का जो पुनर्गठन है वो होगा। लेकिन ये सब कितना कुछ बदल पाएगा कांग्रेस पार्टी में, इस पर अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अंजलि, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस पर नजर बनी रहेगी कैसे आते हैं और कब कब आते हैं इन प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे। उधर बीजेपी के खेमे में कुछ और ही चल रहा है। वहां 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बैठक जारी है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष, ये सब इस बैठक में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर कल दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी बैठक में शामिल रहेंगे। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें नए मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा होगी। और अब रुक करते हैं बिहार का। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा पर संविधान के खिलाफ काम करने के वक्तव्य के बाद मंगलवार को नीतीश कुमार सदन में आए। न तो वो आए और न ही विधानसभा अध्यक्ष ही आए। दोनों अपने चेंबर में बैठे रहे और सदन में विपक्षी दल नीतीश कुमार से माफी की मांग कर हंगामा करता रहा। न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सदन की कार्रवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ जिन तेवरों में बात की और सवाल उठाए, उनकी गूंज मंगलवार को भी सुनाई दी। नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर सदन शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल स्पीकर विजय कुमार सिन्हा बीजेपी से विधायक बने हैं
उनके विधानसभा अध्यक्ष लखीसराय के एक मामले पर बार बार सवाल उठने से नीतीश कुमार नाराज थे। ऐसे में उनके साथ नीतीश कुमार की बहस को जेडीयू और बीजेपी के बीच बिगड़ते रिश्तों के दौर पर देखा जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ही लाचारी जहां व्यक्त करते हो, तहां हम विधायकों का क्या हस्ती है। और दबे जवान में माननीय अध्यक्ष जी ने भी कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नेता को आईना दिखाया है और इस पर निश्चित रूप से सबल नेतृत्व का ये काम होता है कि अगर कहीं कुछ लीकेज है उसको समय रहते दुरुस्त किया जाए, नहीं तो माननीय नीतीश जी के 16 साल के शासनकाल, वो कहते हैं जो न हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, उस पर भी कल प्रश्न चिन्ह उठा है। इस मसले पर विपक्ष विधानसभा में नीतीश से माफी की मांग पर अड़ गया, जिसके चलते सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा। इस पूरे हंगामे के दौरान ना तो विधानसभा अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर दिखे और ना ही नीतीश कुमार अपनी सीट पर थे। कई काले दिन हमने इस सत्र में या पिछले सत्रों में हम लोगों ने देखा। ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है कि इस प्रकार का व्यवहार मुख्यमंत्री जी की ओर से रहा। आप मुख्यमंत्री हैं, लीडर ऑफ द हाउस और कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर को आप डिक्टेट कर रहे थे, आप झाड़ लगा रहे थे। लोकतंत्र कहाँ बची फिर? हमको जहाँ तक लगता है कि मुख्यमंत्री को माफी जो है अध्यक्ष से मांगनी चाहिए। आप हमको जरा बताइए तो। फिलहाल इस मुद्दे पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए बीजेपी और जेडीयू के दोनों के वरिष्ठ नेता माथापच्ची कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे विवाद से बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन में बढ़ती खटास तो दिखने ही लगी है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने स्कूलों में हिजाब पहनने पर राज्य सरकार की पाबंदी को बरकरार रखा है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। एक छात्रा ने याचिका दायर की और हाईकोर्ट के फैसले को अब चुनौती दे दी है। याचिकाकर्ता निबानाज मूल याचिकाकर्ताओं में शामिल हालांकि नहीं है। उधर हिंदू सेना ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दायर कर दी है। कोई आदेश आने से पहले सुप्रीम कोर्ट हमारा पक्ष सुने, ये कहना है हिंदू सेना का। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर इससे पहले मुहर लगाई थी। हिजाब पहना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ऐसा हाई कोर्ट का कहना था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यूनिफॉर्म तय करना मौलिक अधिकार पर एक वाजिब पाबंदी है। संसद में दिए एक अहम स्पष्टीकरण में वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि सरकार किसी क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत करने की योजना नहीं बना रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में लिखित में स्पष्टीकरण दिया। क्रिप्टो को लेकर बड़ी होती बहस के बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को वित्त मंत्री से ये सवाल पूछा, क्या ये सच है कि सरकार एक क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत करने की योजना बना रही है जिसे आरबीआई विनियमित करेगी? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसके लिखित जवाब में कहा, जी नहीं, इस समय भारत में क्रिप्टो करेंसियां अनरेगुलेटेड हैं। Crypto currency is not allowed in India. It is not governed by RBI, so it is not allowed in India. But government of India is coming with a digital currency or digital rupee, and that will be governed by the RBI, and this is the currency of the government of India. जी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो एसेट तैयार हो जाएंगे, एसेट को 30% टैक्स लगाने का डिसीजन हो चुका है। दैट इज इन द बजट ऑफ दिस ईयर। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, सरकार क्रिप्टो करेंसी में निवेश के लिए एक विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार नहीं कर रही है। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि क्रिप्टो करेंसी के मसले पर सरकार के रुख में अंतर्विरोध है। क्रिप्टो करेंसी को ये लीगल टेंडर मान नहीं रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी को किसी भी तरह का रेगुलेशन है नहीं, कोई बिल अभी तक पार्लियामेंट में लाया नहीं गया। जब वो इलीगल है तो आप उसको टैक्स कैसा करते हैं? या तो आप टैक्स करो तो उसको लीगल करो, अगर लीगल नहीं है तो टैक्स मत करो। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उसको जो है आप
मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत उनको अंदर करो जो भी ये कर रहे हैं। पिछले ही महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में ये महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया था कि क्रिप्टो करेंसीज पर प्रतिबंध लगेगा या नहीं, इस पर सरकार ने फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है और इस पर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह मशवरे के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। जाहिर है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा मसला बेहद ही संवेदनशील मसला है और सरकार इस पर सबकी राय लेकर ही आगे बढ़ना चाहती है। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही।